मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, पकड़ के उन्हें जय न जाने क्या क्या नारे लगवाए जा रहे हैं, गाय के नाम पे मारा जा रहा है। आप जब कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि दोबारा कोई धर्म के नाम पर इस तरह किसी के साथ ज्यादती करने ना पाए। मंडे को मोहन भागवत ने महाराष्ट्र में पुणे में एक इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल के साथ एक बैठक की। उस बैठक में क्या क्या हुआ वो पूरा मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन लोग इस बैठक में मौजूद थे और क्या बातें कही गई और उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। मोहन भागवत की ये मीटिंग नेशन फर्स्ट नेशन अबव ऑल के टॉपिक से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के ज़रिए ऑर्गेनाइज की गई थी और इस में ये कहा गया था कि मुसलमानों से मोहन भागवत का इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब आप समझते हैं कि लोग अपनी बात मोहन भागवत के सामने रखेंगे और मोहन भागवत अपनी बात मुसलमानों के दरमियान जो वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। लेकिन ये वहम उस वक्त ख़त्म हो गया, ये बात उस वक्त ख़त्म हो गई जब मोहन भागवत वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने माइक संभाल लिया और लगातार वो बोलते रहे। कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, किसी से कोई बात नहीं हुई। और इस मीटिंग में मोहम्मद आरिफ खान जो गवर्नर हैं, उसके अलावा केरल के गवर्नर हैं और मोहम्मद आरिफ खान के अलावा एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, जिनके काफ़ी मुरीदीन हैं, लाखों मुरीद हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा और बहुत सारे लोग मौजूद थे जो पूना के इंटेलेक्चुअल्स में जिनका शुमार होता है, जो वहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं। इस तरह के लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। फॉर्मर IAS IPS भी कुछ मुस्लिम मौजूद थे और उसमें जो बातें कही गई मोहन भागवत के ज़रिए, 3 बातें मुख्य तौर पर मोहन भागवत ने इस मीटिंग में मुसलमानों से कहीं। और इस मीटिंग का क्या बैकग्राउंड था, किस लिए वो वहाँ पर पहुँचे, पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि गाज़ियाबाद में भी मोहन भागवत एक किताब का इजरा करने के पहुँचे थे और उसके बाद उसमें जो बयानात दिए गए थे उसको लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी। उससे पहले मौलाना सैयद अरशद मदनी की मोहन भागवत से मुलाकात, इन सब को आप अगर बारीकी से इन पर निगाह डालेंगे तो ये बात सामने आती है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत में लिंचिंग हो रही है उसको लेकर देश की छवि ख़राब हो रही है और बहुत सारे कंट्रीज से हमारे माशरती ताल्लुकात हैं, इकनॉमिक हमारा उससे जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे मसाइल उन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि किस तरह की खबरें आपके देश से आ रही हैं, मुसलमानों का जीना मुहाल हो रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, गाय के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है और कानून कुछ नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए वक्त वक्त पर RSS प्रचारक के ज़रिए मुसलमानों के दरमियान जाने का एक ढोंग रचा जाता है और उसको ये कहा जाता है कि मुसलमानों से इंटरेक्शन है, लेकिन इंटरेक्शन ना हो करके मोहन भागवत वहाँ पर अपने मन की बात करते हैं और मुसलमानों के ऊपर अपनी सोच को थोपने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश में पिछले 1.5-2 महीने से दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं, मुसलमानों को मारा पीटा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, मुसलमानों को गैर मुस्लिम महलों में एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। अगर कोई सब्ज़ी फरोश है, कोई बिरयानी बेचने वाला है, कोई चूड़ी बेचने वाला है, उन सबको जिस तरह से लगातार निशाना बनाया जा रहा है, बात तो इस पर होनी चाहिए थी। इस चीज़ को लेकर कोई एक बयान देना चाहिए था, अपने लोगों को बयान देना चाहिए था, चाहे वो मुसलमानों के दरमियान आप जाकर के बयान देते। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर एक वर्ड नहीं कहा गया। उल्टा अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाने की कोशिश की गई कि देश सबसे पहले है और मुसलमानों को तालिबान या अफगानिस्तान को लेकर के इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इस तरह का एक मैसेज
देने की कोशिश की गई। और एक बात जो वो हमेशा कहते हैं कि देश में जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं। ये कई बार मोहन भागवत कह चुके हैं, जिसको लेकर मुस्लिम स्कॉलर्स ने उसका मुदल्लल जवाब दिया है और कई बार उसका जवाब दिया जा चुका है। और उसके लिए खुद सरकार की योजनाओं पर अगर आप निगाह डालते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर्स को की जो कार्यकर्दगी है मिनिस्ट्री की, उस पर अगर आप देखते हैं तो उसमें जाहिर होता है कि बाकायदा जिन लोगों के लिए सरकार के ज़रिए, केंद्र सरकार के ज़रिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है और उस मिनिस्ट्री की कारकर्दगी उन 25% लोगों के लिए है जो माइनॉरिटी देश में हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें पारसी भी हैं। इन 6 लोगों को माइनॉरिटी के तौर पर माना गया है और बाकायदा उनका मज़हब के तौर पर उसमें उनका इंदराज किया गया है। लेकिन बार बार ये बयान दे करके मोहन भागवत क्या साबित करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुओं को कि आप मुसलमानों को भी हिंदू मान के चलिए और उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाइए। इस तरह का मैसेज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अहम बात कही गई वो ये कहा गया कि मुसलमानों को कट्टरपंथियों के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि तालिबान और अफ़गानिस्तान का जिक्र ना करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों के देश हित में कर रहे काम या भारतीय मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप देश के लिए नहीं सोचते हैं। सबसे पहले आपको भारत को सबसे आगे रखना चाहिए, इस तरह की नसीहत दी जा रही है। हालांकि मुसलमानों के दिलो दिमाग में सबसे पहले देश है और देश के लिए जिस तरह से कुर्बानियाँ हमारे आबा व अजदाद ने दी हैं, न सिर्फ आज़ादी के वक्त बल्कि आज तक जिस तरह से कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। और एक मिसाल ऐसी नहीं मिल सकती कि कोई कभी मुसलमान देश के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हो, देश से किसी ने गद्दारी की हो। लेकिन इस मीटिंग में मुसलमानों के दरमियान आकर के ये बात कहना एक बड़ा मैसेज देना है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने जैसा ये बयान है। इसके साथ ही तीसरा जो बयान दिया गया है वो भी काफ़ी बड़ा बयान है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में इस्लाम जो बाहर से आए थे हमलावर, जिन्होंने अतिक्रमण किया था भारत पर, उनके ज़रिए भारत में इस्लाम आया। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मैसेज वो अपने कैडर को दे रहे हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो हमलावरों के ज़रिए ही कन्वर्ट हुए हैं या फिर उनकी औलाद में से हैं जो भारत में जितने भी मुसलमान हैं। लेकिन मोहन भागवत ये जुमला कह करके, ये बात कह करके पूरी हिस्ट्री को, पूरी तारीख़ को झुटला रहे हैं। सैकड़ों किताबें तारीख़ की जो तारीख़ दानों ने, जो हिस्टोरियन ने लिखी हैं, जमा की है पूरी हिस्ट्री, उसको पूरी तरह से नकार रहे हैं। भारत में इस्लाम आया था अरब ताजिरों के ज़रिए, जो अरब से यहाँ पर तिजारत करने के लिए आते थे भारत। कुछ माल वहाँ से लाते थे और कुछ माल यहाँ से लेकर जाते थे। केरल के रास्ते पूरे भारत में आते थे और तिजारत किया करते थे। इस्लाम आने के बाद जब ताजिर यहाँ पर आए तो वो अपने साथ साथ इस्लाम लाए, क्योंकि सहाबा इकराम के ज़माने में ही भारत में इस तरह की तारीख़ मिलती है कि भारत में इस्लाम सहाबा इकराम के ज़माने में ही आ गया था। और दूसरा, सूफिया इकराम के ज़रिए भारत में इस्लाम आया। बहुत सारे सूफ़ी संत हमारे देश में मौजूद हैं, भारत में मौजूद हैं, जगह जगह उनके मज़ार बने हुए हैं। उनका एक बहुत बड़ा रोल भारत में इस्लाम लाने का है। जिस तरह का किरदार, जिस तरह का अखलाक उन्होंने पेश किया, उसके ज़रिए लोग मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल करते रहे। तो ये 2-3 बातें मुख्य तौर पर जो कही गई, मोहन भागवत के ज़रिए कही गई, और उस पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, अपनी बात भी उसके साथ मैंने जोड़ी, उसको क्रैक करने की कोशिश की। आखिर में मैं आपको छोड़ जाता हूँ अबू आसिम आज़मी, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं। उन्होंने भी 1-2 मिनट का इस पूरे मामले पर, इस वीडियो पर, इस मीटिंग पर एक वीडियो जारी किया है और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि आप अपने लोगों को ये मैसेज दें कि जिस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है उस पर तुरंत रोक लगे, तुरंत उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये सब करने के बजाय आप मुसलमानों को ही उल्टा
सिखाने निकल पड़े हैं। मोहन भागवत साहब मुंबई आए और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुलाकात करके बातें किया। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? मैं श्री मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि किसान महापंचायत जो हुई अभी, उसमें किसानों ने, उसने वहां पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर, तमाम किसानों ने मिलकर हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया उसको? जिस तरह से पार्टीशन के बाद बंगाल के अंदर नारे लगे थे हिंदू मुस्लिम की एकता के, उसी तरह नारे लगे, लेकिन मीडिया ने कहीं उसको दिखाया नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो है आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है सरकार का पूरा। मोहन भागवत साहब, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, पकड़ के उन्हें जय न जाने क्या क्या नारे लगवाए जा रहे हैं, गाय के नाम पे मारा जा रहा है। आप जब कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि दोबारा कोई धर्म के नाम पर इस तरह किसी के साथ जाति करने ना पाए। आप आराम से कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं पूछूं आपसे, सर, नरसिम्हानंद, राम भगत, गोपाल, पिंकी चौधरी, ये जैसे लोग मुसलमानों को मारो काटो न जाने कैसे कैसी बातें करते हैं और इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरह जो देश में चल रहा है, और आपके हाथ में पूरी सरकार है, आप चाहें तो इनके मुंह एक दिन बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो मुल्क में चल रहा है, मुझे लगता है कि जाने-बुझी शादी से सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाई जो 85% है, वहां पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। आप इसको बंद कराइए अगर आपके दिल में कहीं से भी ये है कि हम सब एक हैं तो। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।